जय जय सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, आज मैं संत और असंत की क्या परिभाषा होती है, संत और असंत के क्या लक्षण होते हैं, जिसको प्रभु राम जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से हनुमान जी एवं अपने भाइयों को बताया था। भक्तजनों, यह वाकया उन दिनों का है जब लंकापति रावण को जीतकर प्रभु माँ जानकी जी के साथ अयोध्या वापस आ गए थे। प्रभु जी का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन प्रभु जी वाटिका में अपने भाइयों एवं हनुमान जी के साथ बैठे थे। अनेक गूढ़ प्रश्नों का जवाब प्रभु जी दे रहे थे। उसी समय भरत जी के मन में भी एक प्रश्न आया, किंतु प्रभु जी से पूछने में वे सकुचा रहे थे। तब हनुमान जी ने वो प्रश्न प्रभु जी से पूछा था। प्रश्न था, प्रभु जी, संत और असंत की क्या परिभाषा होती है, उनके लक्षण क्या हैं और उनकी हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन संत है और कौन असंत है और उनकी गति क्या होती है। इसका जवाब प्रभु ने अपने श्रीमुख से दिया था, जिसका वर्णन मानस जी के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 36 से 42 तक मिलता है। आइए उसे मैं आपको हिंदी भावार्थ के साथ बताता हूँ। सुनी चाहे प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बोझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, पर प्रश्न करत मन सकुचत अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते में मन सकुचा रहे हैं। तो मैं जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर या भेद नहीं रहा है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊँ कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संत नहीं कै महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण नहीं गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख ने तुम्हें पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिने कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका बहुत प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संत नहीं के लक्षण सुनु भ्राता,
अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य है जो वेद और पुराण में प्रसिद्ध हैं। संतय संत नहीं कयसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सनहि चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना करे, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय अभूत रिपो विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम ममे भगति अमाया। सबहि मान प्रदयाप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरत विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीत होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत फुर। समय दम नियम नीत नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदाय स्तुति भय समय ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंत नहीं केर स्वभाव, भले हूँ संगत करी न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घाल हरहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई अर्थात बुरी जात की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खल नहीं हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी।
जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिए हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरुआ कारण सब काहू सो, जो करे हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलही मधुर बचन जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रते, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। वे दूसरे से द्रोह करते हैं और पराई इज्जती, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्नो दर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले जनु जोड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें एमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी अर्थात बुखार आ गई हो। जब काहूँ कह देखहीं विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समद, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी या लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है।
परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खले कृत जुगे त्रेता नाही, अद्वापर कच्छुक वृंद बहु हुई है कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाई महाभव भीरा। करहि मोह बस नर यघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिने कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर में शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत नहीं के गुण भाके, तेना परहि भजिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कित गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नौ चरित देखे मुनि जाहीं, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहीं, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहीं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदहि सराहहीं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहीं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं,
परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहीं रति तिनके ही पासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। जय जय प्रभु, जय जय सीताराम जी भगवान की। भक्तजनों, यदि आपने धैर्य के साथ इसे पूरा सुन लिया है तो इसका मतलब आप इंसान के रूप में एक संत ही हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें